Hello बच्चों, let's read the question. The question says that let f of x is equal to sin inverse x and g of x is equal to x square minus x minus 2 upon 2x square minus x minus 6. If g of 2 is equal to limit x tends to 2g of x, then the domain of the function f of g is. First option is minus infinity to minus 2 close bracket union 4 minus 4 upon 3 close bracket to infinity, minus infinity to minus 1 close bracket union close bracket 2 to infinity, minus infinity to minus 2 close bracket union minus 1 close bracket to infinity, minus infinity to minus 2 close bracket union minus 3 upon 2 क्लोज ब्रैकेट टू इन्फिनिटी। इस क्वेश्चन में f ऑफ x साइन इनवर्स x के इक्वल दे रखा है और g ऑफ x जो है वो x स्क्वायर माइनस x माइनस 2 अपॉन 2x स्क्वायर माइनस x माइनस 6 के इक्वल दे रखा है और g ऑफ 2 की जो वैल्यू है वो लिमिट x टेंड्स टू 2g ऑफ x के इक्वल है। तो हमको f ऑफ g ऑफ x की का डोमेन निकालना है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। पहले हम की कॉन्सेप्ट लिख लेते हैं। की कॉन्सेप्ट तो लिख सकते हैं डोमेन क्या होता है। डोमेन ऑफ any function is the set of all the input values for which the function is real and well defined। x की वो सारी वैल्यूज है, इनपुट की वो सारी इनपुट वैल्यूज जिसके लिए फंक्शन रियल और डिफाइंड है, उन सारी इनपुट वैल्यूज का जो सेट होता है वो डोमेन कहलाता है। दूसरा तरीका डोमेन निकालने का ये है कि जिस भी फंक्शन का डोमेन निकालना उसका ग्राफ बना लीजिए और ग्राफ में एक्स एक्सिस पे जो जो वैल्यूज एक्वायर हो रही हैं वो सारी डोमेन कहलाएंगी और वाई एक्सिस पे जो जो वैल्यूज एक्वायर हो रही हैं उसको हम रेंज कहते हैं। तो ये डोमेन रेंज निकालने का तरीका ग्राफिकल तरीका है। दूसरा, डोमेन ऑफ साइन इनवर्स एक्स इज x belongs to -1 to 1। अब इन्हीं दो की कॉन्सेप्ट्स को यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन में गिवन क्या है? गिवन दैट f of x is equal to sin inverse x and g of x is equal to x square minus x minus 2 upon 2x square minus x minus 6। अब हमको f of g of x का डोमेन निकालना है, तो f of g of x निकाल लेते हैं पहले। तो f ऑफ g ऑफ x क्या हो जाएगा? साइन इनवर्स x की जगह पे gx पुट कर देंगे तो जाएगा x स्क्वायर माइनस x माइनस 2 अपॉन 2x स्क्वायर माइनस x माइनस 6। अब साइन इनवर्स के अंदर जो भी है ये -1 से 1 वेरी करेगा फॉर डोमेन, तो -1 से x स्क्वायर माइनस x माइनस 2 अपॉन 2x स्क्वायर माइनस x माइनस 6 से 1 वेरी करेगा। अब ये g ऑफ x है ना, ये बेसिकली g ऑफ x है। तो देख लेते हैं g ऑफ x -1 से 1 कहाँ रहता है। यहीं से x निकल जाएगा तो डोमेन निकल जाएगा। तो g ऑफ x को क्या लिख सकते हैं? x स्क्वायर माइनस x माइनस 2 अपॉन 2x स्क्वायर माइनस x माइनस 6। तो ये जाएगा x स्क्वायर प्लस x माइनस 2x माइनस 2 अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4x माइनस 6। तो g ऑफ x क्या आ जाएगा हमारे पास? x टाइम्स x प्लस 1 माइनस 2 टाइम्स x प्लस 1 होल अपॉन 2x टाइम्स x माइनस 2 प्लस 3 टाइम्स x माइनस 2। तो जगह x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 2 होल अपॉन 2x प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 2। क्वेश्चन में क्या दे रखा है? g ऑफ 2 इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 2g ऑफ x। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन g ऑफ 2 इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 2g ऑफ x। ये ऐसा इसलिए दे रखा है कि अगर आप ध्यान से देखेंगे तो g ऑफ x एट x इज इक्वल टू 2 एग्जिस्ट ही नहीं करता है, क्योंकि 0/0 फॉर्म बन जाएगा। तो अगर आप लिमिट x टेंड्स टू 2 g ऑफ x निकालेंगे तो g ऑफ 2 की वैल्यू क्या आएगी? लिमिट x टेंड्स टू 2 g ऑफ x, तो ये आ जाएगा x प्लस 1 अपॉन 2x प्लस 3। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 3 अपॉन 7। तो इसका मतलब कि x इज इक्वल टू 2 को लेफ्ट हैंड साइड से या राइट हैंड साइड से अप्रोच करने पे फंक्शन जो है वो 3 अपॉन 7 को अप्रोच कर रहा है। ये तो बात समझ में आ गई। अब g डैश x निकाल लेते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे x माइनस 2 को कैंसिल हमने नहीं किया क्योंकि x माइनस 2 पे g ऑफ x जो है वो 0/0 का फॉर्म ले रहा था। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ से हम g ऑफ x को क्या लिख सकते हैं? x प्लस 1 अपॉन 2x प्लस 3। बस नेचर देखने के लिए हमने g ऑफ x लिखा है। अब g डैश x क्या हो जाएगा? 2x प्लस 3 होल स्क्वायर और न्यूमरेटर में हो जाएगा 2x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 1 का जो डिफरेंशिएशन है वो 1 हो जाएगा, माइनस एक्स प्लस 1 इंटू 2x प्लस 3 का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2। तो हो जाएगा 2x प्लस 3 माइनस 2x माइनस 2 अपॉन 2x प्लस 3 होल स्क्वायर
2x से 2x कैंसिल आउट, तो ये हो जाएगा 1/2x प्लस 3 होल स्क्वायर, और ये हमेशा पॉजिटिव है। तो इसका मतलब कि g ऑफ x जो है वो ऑलवेज इंक्रीजिंग है, g ऑफ x इज ऑलवेज इंक्रीजिंग। g ऑफ x तो ऑलवेज इंक्रीजिंग आ गया। अब -3/2 माइनस पे और -3/2 प्लस पे फंक्शन की वैल्यू कहाँ जाएगी वो भी तो देखना पड़ेगा, क्योंकि 2x प्लस gx जो है वो x प्लस 1/2x प्लस 3 के इक्वल आया है। तो देख सकते हैं सिंस gx इज इक्वल टू x प्लस 1/2x प्लस 3, तो लिख सकते हैं लिमिट x टेंड्स टू -3/2 माइनस g ऑफ x विल बी लिमिट h टेंड्स टू 0, x की जगह पे -3/2 माइनस h पुट कर देते हैं, प्लस 1/2 इंटू -3/2, x की जगह पे हमने -3/2 माइनस h पुट कर दिया, प्लस 3, तो जगह लिमिट h टेंड्स टू 0, 1 माइनस 3/2 क्या हो जाएगा, -1/2, 1 माइनस 3/2 दैट इज -1/2 माइनस h अपॉन -3 माइनस 2h प्लस 3, 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, तो हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 -1/2 माइनस h अपॉन -2h, माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 1/2 प्लस h अपॉन 2h, h की वैल्यू 0 अगर पुट करेंगे तो क्या होगा, 1/2 अपॉन ये प्लस इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है, मतलब -3/2 माइनस पे g ऑफ x जो है वो प्लस इन्फिनिटी वैल्यू ले रहा है, और लिमिट x टेंड्स टू -3/2 प्लस पे देख लेते हैं क्या आएगा, तो जगह लिमिट h टेंड्स टू 0 -3/2 प्लस h प्लस 1/2 टाइम्स -3/2 प्लस h प्लस 3, तो जगह लिमिट h टेंड्स टू 0 1 -3/2 अगेन -1/2 प्लस h अपॉन -3 प्लस 2h प्लस 3, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यह आ जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 h माइनस 1/2 होल अपॉन 2h, h की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो माइनस इन्फिनिटी आ जाएगा, तो -3/2 प्लस पे वैल्यू माइनस इन्फिनिटी आई और -3/2 माइनस पे वैल्यू जो आई वो प्लस इन्फिनिटी आई। अब x इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी और प्लस इन्फिनिटी पे देख लेते हैं, लिमिट x टेंड्स टू माइनस इन्फिनिटी, g ऑफ x क्या था हमारे पास x प्लस 1/2x प्लस 3, तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू माइनस इन्फिनिटी, x को कॉमन लेते हैं तो जाएगा 1 प्लस 1/x होल अपॉन x को कॉमन लेंगे तो जाएगा 2 प्लस 3/x, x से x कैंसिल आउट, माइनस इन्फिनिटी पुट करेंगे तो 1 अपॉन माइनस इन्फिनिटी 0, तो जाएगा 1/2। सिमिलरली लिमिट x टेंड्स टू प्लस इन्फिनिटी x प्लस 1/2x प्लस 3, ये क्या हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, x कॉमन लेंगे तो जाएगा 1 प्लस 1/x, x अगेन कॉमन लेंगे तो जाएगा 2 प्लस 3/x, तो इन्फिनिटी पुट करेंगे तो ये 1/2 अगेन आ गया। अब ग्राफ बना लेते हैं, ग्राफ बनाएंगे तो क्या आएगा, -3/2 पे एक असिम्प्टोट आया है और प्लस इन्फिनिटी पे जो वैल्यू है 1/2 को अप्रोच कर रही है और माइनस इन्फिनिटी पे वैल्यू जो है वो 1/2 को ही अप्रोच कर रही है, तो ये 1/2 हो गया। ये g ऑफ x का ग्राफ हम बना रहे हैं, ये x है, फंक्शन जो है वो ऑलवेज इंक्रीजिंग है, तो माइनस इन्फिनिटी पे वैल्यू 1/2 थी और -3/2 माइनस पे वैल्यू प्लस इन्फिनिटी गई और इंक्रीजिंग है तो कुछ ऐसा ही ग्राफ बनेगा। सिमिलरली -3/2 माइनस पे वैल्यू जो है वो माइनस इन्फिनिटी थी और इन्फिनिटी पे जो वैल्यू है वो 1/2 गई है, कुछ ऐसा ग्राफ बना। अब g ऑफ x 1 के इक्वल कब होगा ये देख लेते हैं, सिंस g ऑफ x इज इक्वल टू 1, क्योंकि -1 और 1 पे भी देखना है ना कट करेगा कि नहीं, क्योंकि g ऑफ x का ही तो इनइक्वालिटी सॉल्व कर रहे हैं, ये जो इनइक्वालिटी है ये g ऑफ x की तो इनइक्वालिटी है, तो इक्वल टू का भी साइन तो है बीच में, तो वो भी तो देखना पड़ेगा। तो g ऑफ x को 1 के इक्वल करते हैं, g ऑफ x हमारे पास आया क्या है x प्लस 1/2x प्लस 3 इज इक्वल टू 1, तो यहाँ से आ जाएगा x प्लस 1 इज इक्वल टू 2x प्लस 3, तो यह आ जाएगा x इज इक्वल टू -2। अब g ऑफ x को -1 से इक्वेट करते हैं तो यह जाएगा x प्लस 1/2x प्लस 3 इज इक्वल टू -1, तो यह जाएगा x प्लस 1 इज इक्वल टू -2x माइनस 3, तो यह जाएगा 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, और 3x माइनस 2 नहीं 1 प्लस 3x
3x प्लस 4, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी -4/3, x की वैल्यू -4/3 आ जाएगी। तो यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट आएगा। तो यहाँ से अगर आप ध्यान से देखेंगे तो -1 से 1 इनइक्वालिटी चाहिए, तो लिख सकते हैं therefore x belongs to -∞ to -2 closed bracket union closed bracket -4/3 to infinity। ऐसा क्यों? क्योंकि g ऑफ x को अगर हमने 1 से इक्वेट किया है तो ये x इज इक्वल टू -2 के करस्पॉन्डिंग आया है। इसका मतलब कि g ऑफ x को अगर हमने 1 से कंपेयर किया तो ये x इज इक्वल टू कितने पे आया, -2 पे आया, -2 पे। और सिमिलरली g ऑफ x को -1 से इक्वेट किया तो x की वैल्यू -4/3 आई। इसका मतलब कि x इज इक्वल टू -4/3 पे जो g ऑफ x है वो 1 के इक्वल आएगा। अब जैसे ही हमने g ऑफ x को -1 से इक्वेट किया तो x की वैल्यू -4/3 है। इसका मतलब कि x इज इक्वल टू -4/3 पे x इज इक्वल टू -4/3 पे g ऑफ x जो है वो -1 के इक्वल आएगा। ये 1 के इक्वल आया था और ये -1 के इक्वल आएगा। तो -1 से 1 के बीच में रहना चाहिए, तो -1 से 1 के बीच में रहने के लिए क्या करेंगे, -∞ to -2 यूनियन -4/3 टू इन्फिनिटी, ये हमारा डोमेन हो जाएगा। तो अगर आप देखेंगे तो ये किस ऑप्शन में लिखा हुआ है, -∞ to -2 यूनियन -4/3 टू इन्फिनिटी, ये ऑप्शन में लिखा हुआ है। तो सो ये ऑप्शन विल बी द फाइनल आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।